हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा नरेशन का लेक्चर 1। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी। पहली बात तो क्या है, इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट में चेंज करना होगा। साइलेंस शुड बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी, मस्ट बी को शुड बी में चेंज कर दिया है। ठीक है, काम चला देंगे अगर कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ। यू विल मेंटेन, यहां पे देखो पूरा टेंस चेंज हो गया, यू विल मेंटेन हो गया, फ्यूचर हो गया तो नहीं। मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, यहां मगर मस्ट वाला हमको सेंस नहीं मिल रहा है। मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी सेट द लाइब्रेरियन, तो मस्ट बी शुड बी में ज्यादा सही रहेगा। मस्ट यू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, अब ये इंटोग्रेटिव बन गया है, तो इंटोग्रेटिव की तो यहां कोई बात नहीं थी। तो बेस्ट यहां पे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो क्या है, ए होगा। मस्ट बी को हमने शुड बी में चेंज कर लिया, तो काफी हद तक उसको हम सही मानेंगे, मतलब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो ए जो है इसमें हम जा सकते थे इसके साथ। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। मैनेजर ने स्टाफ से कहा था कि जो डेडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। डेडलाइन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली सेट द मैनेजर, वही लाइन एकदम ला के रख दी है। ठीक है, अगर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसी को फॉलो करेंगे। यू शुड फॉलो डेडलाइन स्ट्रिक्टली, यहाँ पे एक्टिव वाइस आ गया है, जरूरत नहीं थी हमें कोई, यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव तो खेल नहीं रहे, तो ये नहीं होगा। फॉलो डेडलाइंस स्ट्रिक्टली द मैनेजर सेड, नहीं ये भी नहीं सही लग रहा है। अभी तक तो ए ही है, ये मस्ट वाला जो है वो सेंस नहीं आ रहा है किसी में। डेडलाइंस आर टू बी फॉलोड सेट द, नहीं आर टू बी वाला भी नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ए है कि सेफ यही है कि मस्ट बी वाला हम मस्ट बी रखें। कायदे से तो यहाँ पे जो मस्ट है ये जो इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हैड टू बी होना चाहिए था, हैड टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली होना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, अगर मस्ट बी यूज कर लिया है तो डायरेक्टली मस्ट बी यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है वो एकदम क्लोजेस्ट आंसर है। रवि सेड आई लाइक दिस पेन, रवि ने कहा था कि मुझे ये पेन पसंद है, तो ये तो आसान है। रवि सेड ही लाइक दैट पेन, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट की है, तो लाइक उसी हिसाब से चेंज होगा, बैक शिफ्ट होगा टेंस की, दिस का दैट बन जाएगा। ठीक है, रवि सेड ही लाइक दैट पेन, अब देखो यहाँ पे सेड है, यहाँ पे लाइक है, तो गलत हो गया। ही सेड ही लाइक दिस पेन, दैट चेंज नहीं किया भाई, दैट पेन उस समय बोला था ना कि उसको वो पेन पसंद है, वो पेन पसंद है, तो अब वो किसी को बताओगे तो कहेगा उसको वाला पेन पसंद था, है ना, तो वो दिस का दैट तो होना ही है। रवि सेड ही लाइक्स दैट पेन, तो ये भी नहीं सही है, तो बेस्ट क्या है हमारा, ए। द जज सेड दैट जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट, जज ने कहा कि जस्टिस जो है वो मिलना ही चाहिए चाहे उसकी कोई भी कॉस्ट हो। जस्टिस शुड बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट सेड द जज, फिर से मस्ट को शुड भी ले आया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अगर इससे अच्छा ऑप्शन होगा तो। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट द जज सेड, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है इसकी तुलना में। भाई यहाँ पे शुड भी मैंने ये कहा था कि अगर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो इसको इसमें टिक करेंगे। वी सब जस्टिस एट एनी कॉस्ट सेड द जज, नहीं यहाँ पे मस्ट बी वाला वो नहीं आ रहा है, सेंस नहीं आ रहा है। वन मस्ट सर्व जस्टिस द जज सेड, नहीं, तो यहाँ पे ए और बी की तुलना में सबसे बेस्ट कौन सा है, बी है, हम मस्ट बी को मस्ट बी में ही फॉलो करेंगे। या फिर ये होना चाहिए था द जज सेड दैट जस्टिस हैड टू बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट ना, ये करते ज्यादा अच्छा था, मगर मस्ट भी यूज कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सीधे मस्ट भी लगा देते हैं, बी वाला लगा देते हैं। द कोच सेड दैट द प्लेयर्स वर इंप्रूविंग विद ईच मैच, कोच ने कहा था कि जो प्लेयर्स हैं वो हर मैच के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। अब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की थी इसलिए यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख गया। हम लोग पता ही है कि भाई नरेशन में हम बैक शिफ्ट करते हैं अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की होती है। द प्लेयर्स आर इंप्रूविंग विद ईच अदर सेड द कोच, अब ठीक है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसी वजह से हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिखेगा जो कि एक बैक शिफ्ट होगा, तो हम इसको तो सही मान रहे हैं। द प्लेयर्स वर इंप्रूविंग विद ईच मैच द कोच सेड, अब ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बी करेक्ट है, मगर बी करेक्ट क्यों होना चाहिए सोचो। अगर यहां पर बैक शिफ्ट हुआ है, वर इंप्रूविंग है, तो आर इंप्रूविंग सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था, है ना, मगर जो आंसर शीट है उसमें बी दिया हुआ, तो ये करेक्ट नहीं होगा। बेस्ट जो है वो
ए ही था। अब जो भी है उन्होंने बी क्यों माना इसका मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों इस तरीके से उन्होंने कहा। आर प्लेयर्स इंप्रूव विथ ईच मैच, ये तो नहीं मतलब आ रहा है। द प्लेयर्स हैड इंप्रूव, भाई हैड का तो वर इंप्रूविंग तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। कंफ्यूजन था ए और बी में। वर इंप्रूविंग अगर होता डायरेक्ट में तो वर इंप्रूविंग की जगह वर इंप्रूविंग ना यूज करते हम। आर इंप्रूविंग होता तो हम बैक शिफ्ट करके हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा सकते थे, है ना। तो बेस्ट क्या था, ए था, मगर इन्होंने माना बी। अब जो भी है, ही सेड डू इट राइट नाउ, उसने कहा कि अभी करो। क्या है, किस तरीके का सेंटेंस लग रहा है, डू इट राइट नाउ। इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब कमांड वाला है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होती है उसमें। तो इसमें कमांड वाला आ रहा है सेंस, तो टू डू इट राइट नाउ मैंने पहले ही बताया हुआ है अपने कोर्स में कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो हम वर्ब को टू के साथ जोड़ते हैं। ही सेड टू डू होना चाहिए था, नहीं तो ये नहीं होगा। ही टोल्ड टू डू इट नाउ, भाई टोल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है अपने साथ, तो ये भी नहीं होगा। ही टोल्ड मी टू डू इट एट वंस, एट वंस यूज कर लिया है इसमें, चेंज कर दिया है राइट नाउ से। ही टोल्ड मी टू डू फिर से नहीं है, तो क्लोजेस्ट क्या है, सी सही है। राइट नाउ की जगह इन्होंने एट वंस यूज कर लिया है, अदरवाइज सब कुछ सही है। देखो टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आया है और इंपरेटिव सेंटेंस की वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज हुआ है, उसके बाद डू लगाया, डू इट एट वंस, ठीक है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर से देखो ये क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें चेंज किस में करना है, डायरेक्ट में। द प्रोफेसर रिमार्क्ड दैट स्टूडेंट्स नीडेड टू सबमिट देयर पेपर्स बिफोर फ्राइडे। प्रोफेसर का ये रिमार्क था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्राइडे से पहले ही अपने पेपर्स को सबमिट कर दें। स्टूडेंट नीड टू सबमिट देयर पेपर्स बिफोर फ्राइडे, भाई स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पे नीड लगा है। यहां पे बैक शिफ्ट होकर नीडेड हुआ था, तो यहां पे नीड सही है ना। टू सबमिट देयर पेपर्स बिफोर फ्राइडे द प्रोफेसर रिमार्क, तो ये तो अब तक एकदम सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट नीडेड, नीडेड गलत होगा। अगर नीडेड यहां पे होता डायरेक्ट वाले में तो हमको इनडायरेक्ट बनाने के लिए और पास्ट में जाना होता, तो पास्ट परफेक्ट करना होता, है ना, तो हैड का यूज करना होता, तो ये गलत हो गया। सबमिट योर पेपर्स बिफोर फ्राइडे, नहीं ये भी नहीं है। यू वर टू सबमिट योर पेपर बिफोर, अब यहां पर भी सिंपल पास्ट यूज हुआ है, तो फिर हमें हैड का यूज करना होता, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहां पे क्या है, ए करेक्ट है। शी सेड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर शी अराइव्ड, उसने कहा था कि वो उसके आने से पहले ही जा चुके थे। तो दो पास्ट टेंस हैं जो उन्होंने पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये काम पहले हो गया और ये काम बाद में हुआ, इसलिए ये सिंपल पास्ट में हो गया। ठीक है, अब आपको बताने के लिए, यही बात को बताने के लिए आपको यही सेंस यूज करना होगा, अदरवाइज आप बता कैसे पाओगे ना। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई हैव अराइव्ड, शी सेड। तो यहां पे अगर इसने ये डायरेक्टली बात भी कही तो यहां पे हैड होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वो उसके आने से पहले पहले ही निकल गए थे। तो ये बात हम तो पास्ट परफेक्ट के ही स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, है ना। दो काम जब होते हैं पास्ट में तो हम पास्ट परफेक्ट जो पहले काम हुआ होता है उससे बताते हैं। तो हम उस सेंस में देखें तब भी हमें पास्ट परफेक्ट ही सेंस यूज करना पड़ता, तो ये गलत हो गया। दे ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, सिंपल पास्ट गलत हो गया। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट, शी सेड। हाँ यहां पे ये सेंस सही है, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये डायरेक्टली हम यही चीज लिख देंगे। अगर यहां पे कुछ ऐसा सेंटेंस होता जहां पे हमें पास्ट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट दोनों की आवश्यकता ना होती, तो हम ये कह सकते थे कि यहां पे हैड लगा हुआ है तो या तो हैव लगा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होगी, या फिर एक सिंपल पास्ट की बात हो रही होगी, तो इसकी वजह से हैड लग गया। ठीक है, बैक शिफ्ट कर गए हम लोग। तो यहां पे बेस्ट क्या है, आंसर सी है। शी सेड आई हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, उसने कहा था कि वो रिपोर्ट को कंप्लीट कर चुकी। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट में जाते हैं हम। अब देखो इनडायरेक्ट में जाने में ये पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, तो अब और क्या हम बैक शिफ्ट जाएंगे, तो भाई पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही में रखते हैं। शी सेड शी कंप्लीटेड द रिपोर्ट, सिंपल पास्ट तो नहीं चलने वाला। शी सेड शी हैज कंप्लीटेड, नहीं चलेगा। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, हाँ ये ठीक है। भाई पास्ट परफेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट ले जा रहे हैं
तो जो पहले से ही बैक में है, जो पहले से ही बहुत पीछे वाला पास्ट है, तो उसको और क्या पीछे कर दें, इसलिए यहां पे हैड होगा। शी सेड शी हैड बीन कंप्लीटिंग द, तो यहां पे देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस आ गया, तो ये जरूरत नहीं है। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। द साइंटिस्ट स्टेटेड दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि भाई जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो यहाँ पे बॉयल्ड नहीं होना चाहिए था, बॉयल्स होना चाहिए था। पहली बात तो ये हो रही। और वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, भाई प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करते हम फैक्ट के लिए, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस द साइंटिस्ट स्टेटेड। बी एकदम करेक्ट आंसर है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि जो बॉयल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। वो आज से 1000 साल पहले भी बात सही थी और आज भी सही है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी सही रहेगी। तो ये एक फैक्ट है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, इसी वजह से इसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर ये बॉयल गलत था। वाटर हैड बॉइल्ड एट, नहीं, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस सेड द साइंटिस्ट, नहीं। तो बी जो एकदम करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एसएससी ने शायद आंसर सी दिया था जो कि गलत था, चैलेंज होना चाहिए था। आई सेड ही विल बी हियर बाई नून। विल किस में चेंज होगा भाई, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की है तो विल होगा वुड में। हियर किस में चेंज होगा, देयर में। देख लेते हैं। आई सेड ही विल बी देयर बाई नून, नहीं। आई सेड ही वुड बी हियर बाई नून, यहां पे हियर देयर में चेंज होना चाहिए था। आई सेड दैट ही वुड बी देयर बाई नून, हाँ ये सही है। आई सेड ही शैल बी देयर बाई नून, नहीं। तो सी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। द असिस्टेंट सेड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड वुड लीव अर्ली। असिस्टेंट ने कहा था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही और जल्दी चली जाएगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड विल लीव अर्ली, द असिस्टेंट सेड। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बैक शिफ्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। विल लीव अर्ली का वुड लीव अर्ली हो जाएगा। तो यहां तक तो सही है दिख रहा है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड वुड लीव अर्ली, टेंस बैक शिफ्ट नहीं हुआ रिपोर्टेड वर्क की वजह से भी, तो ये नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट वेल एंड आई एम लिविंग, नहीं ये तो एकदम ही गलत हो गया। आई एम नॉट वेल एंड आई लीव नाउ, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत है पूरी तरीके से। तो सी और डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए जो है वो एकदम परफेक्ट है। ही सेड आई बॉट अ न्यू लैपटॉप। आई बॉट अ न्यू लैपटॉप क्या है, डायरेक्ट में ही सिंपल पास्ट है। जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, बैक शिफ्ट होगा। ही सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू लैपटॉप, सिंपल पास्ट को अगर हमें बैक शिफ्ट करना है तो भाई पास्ट परफेक्ट पे चले जाओ, तो ये एकदम सही लग रहा है। ही सेड दैट ही बायज अ न्यू लैपटॉप, सिंपल प्रेजेंट गलत हो गया। ही सेड दैट ही वॉज बाइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया। ही सेड दैट ही हैज ब्रॉट, प्रेजेंट परफेक्ट ये भी गलत हो गया। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे हमारा, ए है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सेट जो है वो रिपोर्टेड वर्ब किसकी है, पास्ट की है। इसीलिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो भी बैक शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसको पास्ट परफेक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।